नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल BSc एंट्री की क्लासेस में। और आज की क्लास में हम लोग साइंस के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम के लिए डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है? चलिए आप लोग बताइए। बिल्कुल इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन आपके सामने बताइए, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है? बिल्कुल आपने सही बताया। इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है, ये आपका बिल्कुल सही फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बताइए, निम्नलिखित गैसों में से कौन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है? इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, और आपको यहाँ पर दिया गया CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, हरे पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्रयुक्त सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है? आइए आपको बता दें, यहाँ से आपका जो करेक्ट आंसर होगा रासायनिक ऊर्जा हो जाएगा। क्या होगा सही जवाब? रासायनिक ऊर्जा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति जो है आवश्यक नहीं है? तो दोस्तों आपका सही जवाब क्या होगा? यहाँ से ऑक्सीजन हो जाएगा। क्लियर हो कितनी बात? तो अगर आपका आंसर यहाँ से आ रहा है ऑक्सीजन, बिल्कुल करेक्ट होगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होती है कहाँ से? पृथ्वी पर जो है अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होती है कहाँ से? 10th क्वेश्चन का हमारा सही जवाब होगा शैवालों से। तो जिनका भी आंसर यहाँ से शैवाल आ रहा है बिल्कुल राइट होगा। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पेड़ और पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है क्या? तो दोस्तों यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा फोटोसिंथेसिस। ओके, तो यहाँ से जो आपका करेक्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा? फोटोसिंथेसिस। इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया गया है, प्रकाश संश्लेषण होता है किसमें? आइए आपको बता दें, प्रकाश संश्लेषण होता है आपका क्लोरोप्लास्ट में। प्रकाश संश्लेषण होता है हमारे यहाँ से क्लोरोप्लास्ट में, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, निम्नलिखित में से कौन अधिकतम कुशलता पूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में जो है परिवर्तित करता है? 22 क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरेला। ठीक है, तो जिनका भी आंसर यहाँ से आ रहा है क्लोरेला आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद बढ़ेंगे आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सा पौधों की जड़ों का कार्य नहीं है? बिल्कुल दोस्तों आप लोगों ने सही बताया। इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा प्रकाश संश्लेषण। इट्स अ राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? चलिए बताइए आप लोग। हाँ बिल्कुल आपने सही बताया। इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा साइट इंसुलिन। इंसुलिन तो आप लोगों को पता ही है, पौधों में कहाँ थोड़ी ना होता है, तो सही जवाब हो जाएगा यहाँ से इंसुलिन। पौधा जो अगर हम बात करें यहाँ पर, निम्न में से कौन सा पौध वृद्धि हार्मोन्स है? प्लांट हार्मोन्स कौन सा है? देखिए प्लांट हार्मोन्स की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा साइटोकाइनिन। तो जिनका भी आंसर यहाँ से साइटोकाइनिन आ रहा है बिल्कुल राइट होगा। वेरी गुड साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन कौन सा है? आपको बता दें इस क्वेश्चन का मेरा राइट आंसर हो जाएगा एब्सिसिक अम्ल। ठीक है, तो जिनका भी आंसर यहाँ से आ रहा है एब्सिसिक अम्ल आ रहा है, बिल्कुल राइट होगा। वेरी गुड। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस कौन सी है? 8th क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब होगा ये होगा आपका यहाँ से एसिटिलीन हो जाएगा। क्लियर हो कितनी बात? तो जिनका भी आंसर यहाँ से आ रहा है एसिटिलीन आ रहा है, बिल्कुल राइट है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, इसको बताइए, टमाटर के बीज रहित फल का उत्पादन संभव है? तो आपको बता दें यहाँ से इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा पुष्पों पर हार्मोन छिड़कने से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया गया है, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग होगा इनमें से कौन सा? कम टाइम में आज बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो जल्दी जल्दी आप लोग आंसर देते जाइए। सही जवाब आपका होगा परागकोश। भ्रूण किस में मिलता है? चलिए बताइए, भ्रूण आपका जो है किस में मिलता है? इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा यहाँ से बीज। माँ जो है पौधे की भांति पौधा मिलता है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है आपका तना काट से। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तना काट से।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, आप लोग बताइए, यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में पुमंग और जायंग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं तो इस तथ्य को क्या बोलते हैं? 7th क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा भिन्न काल पक्वता। कंचन एक उन्नत किस्म है किसकी? चलिए आप लोग ट्राई कीजिए आप लोग। सही जवाब होगा आपका यहाँ से आंवला। कोवाल्ट 1148 एक महत्वपूर्ण प्रजाति है किसकी? CO 1148 ये प्रजाति आपकी है गन्ने की। लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है किससे? बिल्कुल सही जवाब होगा आपका लाइकेन से। निम्नलिखित फलीदार पौधों में से कौन सा पेट्रोपादप भी है? ट्राई कीजिए आप लोग। सही जवाब आपका हो जाएगा यहाँ से करंज। क्लियर इतनी बात? राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? करंज होगा। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र लगाया जा रहा है कहाँ पर? 9th क्वेश्चन का आपका जो सही जवाब होगा ये आपका होगा यहाँ से आंध्र प्रदेश में। ठीक है, बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? तो बायोडीजल बनाने में जो है किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा ऐसे रतन ज्योत। निम्न में से कौन सा बायोडीजल पौधा है? चलिए आप लोग बताइए। तो जैसे मैंने आपको बताया रतन ज्योत इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बायोडीजल पौधा कहलाता क्या है? जैट्रोफा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ से? जैट्रोफा बोलते हैं। ठीक है, और आपको बता दें यहाँ पर आज की सुपर फास्ट एक्सप्रेस क्लास में समुद्री घास निम्नलिखित तत्व का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत है। तो इसका सही जवाब होगा आपका यहाँ से आयोडीन होगा। क्लियर इतनी बात? आपका सही जवाब होगा आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है समुद्री खरपतवार। ठीक है ना, समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? 21 क्वेश्चन की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा आयोडीन। क्लियर होगा इतनी बात? इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका क्या होगा? आयोडीन होगा। एक तरफ आपके उत्पाद हैं, एक तरफ आपके स्रोत हैं। जैसे कि अफीम, ये आपका जो उत्पाद है ये एक तरीके का फल है, अफीम हो गया फल। हींग होती है आपकी जड़ होती है, हींग हो गई जड़ हो गई। रबर तना हो जाएगा और कुनैन छाल से मिलता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 3241। मुख्य मच्छर विकर्षण पदार्थ किससे प्राप्त होता है? मुख्य मच्छर विकर्षण प्राप्त जो पदार्थ है किससे प्राप्त होता है? 25 क्वेश्चन की बात करेंगे, यहाँ से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा आपका नीम। तो अगर आपका आंसर यहाँ पर नीम आ रहा है बिल्कुल राइट होगा, वेरी गुड। अब आप लोग बताइए यहाँ पर जीवाणुभोजी बैक्टीरियोफेज ये कौन सा इनमें से आपका है? तो हम आपको बताते हैं कि इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा जीवाणु को संक्रमित करने वाला विषाणु। तो आप कह सकते हैं साथियों कि आपका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा आपका यहाँ से ऑप्शन ए होगा, बिल्कुल राइट। निम्न में से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है? निम्न में से कौन सा रोग जो है कीट के काटने से होता है? जैसा कि आपको बता दें ये रोग आपका डेंगू है जो कि मच्छर के काटने से होता है। इसी प्रकार से डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में पहुँचता है। देखिए डेंगू एक वायरस है जो मादा एडीज एनाफ्लीज, ठीक है ना, मादा एडीज मच्छर के द्वारा जो है काटने से होता है। तो आपका यहाँ से जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए होगा, बिल्कुल राइट है, परफेक्ट है। डेंगू बुखार है मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? कमी होती है प्लेटलेट्स की। तो कमी किसकी हो जाती है? प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है बॉडी में। पीला बुखार निम्नलिखित में से किसके द्वारा फैलता है? बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने, इसका आपका सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसको बोलते हैं येलो फीवर। ये एक संक्रामक रोग है और इस रोग का जो कारक है एक सूक्ष्म विषाणु है जिसे एडीज जाति के मच्छरों द्वारा होता है। तो फिलहाल तो इनमें से कोई नहीं आएगा। पोलियो का कारण क्या है? पोलियो का कारण तो चलिए आपको बता दें यहाँ से इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब होगा ये होगा हमारे यहाँ से विषाणु द्वारा। पोलियो होता है वायरस से, वायरस के द्वारा होता है। इसी प्रकार पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो ये की थी आपको बता दें यहाँ से 15 क्वेश्चन का सही जवाब होगा जोनास सॉल्क ने। जोनास सॉल्क की खोज, ठीक है ना। तो पोलियो टीके की खोज जो है सबसे पहले जोनास सॉल्क ने 1952 में की थी। किस बीमार निम्न में से किस बीमारी के लिए ट्राईवैलेंट के स्थान पर बाईवैलेंट ORV देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया? तो आपका यहाँ से जो करेक्ट आंसर होगा
ये होगा आपका यहाँ से पोलियो। तो जिनका भी आंसर यहाँ से पोलियो आ रहा है बिल्कुल राइट होगा, वेरी गुड। पैथोजीन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है, इनमें से कौन सा होगा? 20 क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब होगा ये होगा आपका यहाँ से राइनो वायरस। तो जिनका भी आंसर यहाँ से आ रहा है राइनो वायरस आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही जवाब क्या होगा आपको बता दें, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से एड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, एड्स का कारण क्या है? एड्स का कारण आपका वायरस है, विषाणु है। एड्स निम्न में से किसके कारण होता है, किसके द्वारा होता है? ये तो हमने बताया था विषाणु से होता है। अब बताइए खसरा, खसरा की बीमारी जो किससे होती है बताइए आप लोग। 47 क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ से आपका सही जवाब होगा वायरस से होती है। खसरा की बीमारी जो आपकी होती है आपकी वायरस से होती है, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने था। तो 47 क्वेश्चन की बात हो रही थी यहाँ पर, तो आपको बता दें खसरा की बात कर रहे हैं, यानी कि मीसल्स बच्चों में होने वाली प्रमुख विषाणुजन्य और जो है विषाणुजन्य रोग है, वायरल डिसीज है, जिसको एंटीबायोटिक द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता। जबकि आपके सारे जो रोग दे रखे हैं जैसे कि लेप्रोसी, टिटनेस, हैजा, ये जीवाणुजन्य रोग हैं और उन्हें जो है एंटीबायोटिक्स के द्वारा ठीक किया जा सकता है। तो आपका सही जवाब यहाँ से क्या हो जाएगा ऑप्शन 47 क्वेश्चन का, ये होगा ए हो जाएगा वायरस से। तो फिलहाल साथियों आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अगर क्वेश्चन आज के आपको हेल्पफुल लगे हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलेंगे आप लोगों से आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।